Hello बच्चों, let's see this question. The question says the set of values of r simultaneously satisfying the system of equations p 5 comma r equal to 2 into p 6 comma r minus 1 and 5 into p 4 comma r equal to 6 into p 5 comma r minus 1 is clear. देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन में क्या बोला गया, गिवन टू इक्वेशंस जो हमारे पास है इनको सेटिस्फाई करने वाले आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ऐसी कितनी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेगी वो हमें देखना होगा. क्लियर. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं ये जो हमारे पास यहाँ पर पी की फॉर्म में लिखा हुआ है ये क्या है. ये सिंपल हमारे पास जो एन पी आर होता है ना, एंड डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करके जो हम उनको अरेंजमेंट करते हैं और नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास आते हैं मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस वो होता है हमारे पास एन पी आर. तो उसको हम डिनोट करते हैं पी एन को आर से. ठीक है. तो ये इक्वल होता है हमारे पास एन पी आर और एन पी आर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. क्लियर. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए. तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये चल रही है हमारे पास यहाँ पे पी सिंस करके हमने नोट किया पी 5 कोमा आर इक्वल टू 2 इंटू पी 6 कोमा आर माइनस 1. क्लियर. इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला वही अप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास एल एच एस में तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल. आर एच एस में हम बात करें तो 2 इंटू 6 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में आएगा 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है. तो यहाँ अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ से इसको आगे हम और कंटिन्यू करते हैं. देखें एल एच एस जो हमारे पास चल रहा है इसको तो हम क्या करते हैं एज इट इज़ रखते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल. आर एच एस की बात करें तो 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को भी हमने क्या किया इसको हमने नोट किया यहाँ पर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है. जिससे ये एल एच एस के 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाए. और 7 माइनस आर फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं नोट कर सकता हूँ 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल. क्लियर. तो बोथ साइड हमारे पास क्या होगा यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और एक डिनोमिनेटर में 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो एल एच एस में तो दे जाएगा यहाँ पे 1, आर एच एस में दे जाएगा हमारे पास 2 इंटू 6 मीन 12 और डिनोमिनेटर में है 6 माइनस आर और 7 माइनस आर. ठीक है. इसको भी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को. तो एल एच एस में जब 6 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर जब एल एच एस में आएगा तो ये कितना होगा हमारे पास अगर हम बात करें तो एक तो हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 7 जो कि कितना होगा 42. ठीक है. माइनस 7 आर और माइनस 6 आर तो माइनस 13 आर होगा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12. ठीक है. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगी ये क्या बनेगी आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 20 हो जाएगा. या 42 माइनस 12 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 20 नहीं होगा 30 हो जाएगा. ठीक है. अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेते हैं. तो स्प्लिटिंग से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इक्वल टू 0. तो इसके जो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास यहाँ पर सिंपल. एक तो मैं क्या कर सकता हूँ माइनस 13 आर को माइनस 10 और माइनस 3 आर इसमें ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे आर माइनस 10 आर माइनस 3 इक्वल टू 0. ठीक है. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इक्वल टू 0 यही आपके पास आएगा. तो यहाँ से आपके पास आर की कितनी वैल्यूज़ आ रही है. आर की वैल्यू आ रही है आपके पास एक तो 3 आ रही है और एक आ रही है 10. ठीक है. अब देखो यहाँ से हम बात करें हमारे पास क्या चल रहा था, ये जो एन पी आर आप सॉल्व कर रहे हो तो 5 कोमा आर चल रहा है आपके पास है ना. तो इसका मतलब आर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, आर की वैल्यू आपके पास लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए. ठीक है. तो ये बता दिया हमने यहाँ पर कंडीशन सिंस आर जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए. तो इसका मतलब जो आर की करेक्ट वैल्यू यहाँ पर बनेगी वो कितना बनेगी 3 बनेगी. तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास जो गिवन थी इसका सॉल्यूशन तो कितना है आर इक्वल टू 3 है. ठीक है. लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो दोनों का साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन देखना है ना, मतलब दोनों को क्या करें आर की ऐसी वैल्यू देखनी जो दोनों को सेटिस्फाई करे. तो अब हम सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नाउ सेकंड इक्वेशन जो हमें गिवन थी इसको नोट कर लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन. ठीक है. तो सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास देखें 5 इंटू पी 4 माइनस आर इक्वल टू 6 इंटू पी 5 कोमा आर माइनस 1. ठीक है. यहाँ भी क्या करने वाले हैं हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर में आएगा 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आएगा 5 माइनस 4 माइनस आर. ठीक है.
तो 5 माइनस 4 माइनस आर अगर हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा। देखो पहले तो आप ये देख लो आपके पास चल क्या रहा था, ये p माइनस 4 माइनस आर नहीं है, ये है 4 कोमा आर। पहले इसको करेक्ट करो आप यहाँ पे, है ना। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 कोमा आएगा ये, क्लियर। तो 4 कोमा आर है। अब यहाँ अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो 5 तो एज इट इज़ ही आएगा ना। फिर तो आप फॉर्मूला जो है, आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, 5 जो आपके पास चल रहा है तो एज इट इज़ ही आएगा आपके पास यहाँ पे, क्लियर। तो ये हमारे पास 5 इंटू पी 4 कोमा आर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर मीन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। आर एच एस में बात करें 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 में से r माइनस 1 माइनस करेंगे तो 6 माइनस आर फैक्टोरियल आएगा, क्लियर। इसको भी आप सोल्व कर लेते हैं जैसे हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन सोल्व किया था। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सिंपल क्या कर सकते हैं, देखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल जो है ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, जो कि आर एच एस के साथ कैंसिल होगा। 4 माइनस आर फैक्टोरियल को मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ। आर एच एस में 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में जो 6 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको मैं कैसा नोट कर सकता हूँ, 6 माइनस आर 5 माइनस आर इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल, क्लियर। तो 4 माइनस आर फैक्टोरियल से 4 माइनस आर फैक्टोरियल तो हमारे बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन में क्या बचेगा, इक्वेशन में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एल एच एस में तो बचेगा हमारे पास सिंपल 1, ठीक है। आर एच एस में बात करें तो एक तो न्यूमरेटर में बच रहा है 6, और डिनोमिनेटर में बच रहा है 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसी बन रही है, ये बन रही है आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 30 इक्वल टू 6। तो इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, ये हो गए हमारे पास आर माइनस 3 और आर माइनस 8, क्लियर। तो आर की 2 वैल्यूज़ आएगी, आर एक तो 3 होगा या फिर 8 होगा। अब यहाँ से फिर देख लेते हैं हम, यहाँ देखो आपके पास P4 कोमा आर था, तो इसका मतलब आपके पास आर जो है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो सो आर इक्वल टू 3, क्लियर। तो देख लेते हैं हम, जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने सॉल्व की थी उसमें भी R3 था, सेकंड इक्वेशन में भी R3 है, तो इसका मतलब हमें दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला R कितना है, ओनली 3, ठीक है। तो यहाँ हम बता देते हैं एग्जैक्ट जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, वो क्या है, R इक्वल टू 3। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। ऑप्शन में आप देखोगे कितने सॉल्यूशन है आपके पास, एक मतलब सेट कैसा होगा, सिंगल टर्न सेट होगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।